हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम परीक्षा ऑफिशियल उत्तर कुंजी के संबंध में मैं सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है, नोटिस भी आ गया है। आप लोगों का इस बार कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है। यदि 1 to 5 या 6 to 8 या 9 to 10 या 11 to 12 यहाँ पर बड़ी जानकारी निकल के सामने आया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जातिगत जनगणना कराने के बाद उन्होंने पाया कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या ओबीसी और एससी वालों की है। उन्हें संख्या के अनुसार आरक्षण देना चाहा, परंतु यह असंवैधानिक है। कोई भी राज्य किसी भी विशेष जाति की संख्या के अनुसार आरक्षण नहीं दे सकता है। अगर ऐसा हो सकता तो अपने देश में सबसे अधिक आरक्षण का लाभ लगभग 50% से अधिक ओबीसी वालों को मिलने लगे। नीतीश जी को अपना वोट बैंक नहीं गंवाना है और इसी वजह से हो सकता है उनके सलाहकार लोग परीक्षा परिणाम जारी न करने का सुझाव दे दें और कहें कि सितंबर तक इंतजार कर लेते हैं। यह पूरी तरह से हमारा पॉइंट है। आप लोगों को समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला आया, बिहार के वकील साहब ने सीजीआई से कहा कि साहब, इस केस के वजह से हमारे यहाँ कई भर्तियाँ परिणाम परीक्षाएँ लंबित हैं, कृपया हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दीजिए। तो जज साहब ने कहा, स्टे लगने से साफ इनकार कर दिया और कहा यदि आप भर्तियों के परिणाम जारी करने चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार परिणाम जारी कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण पर परिणाम जारी करने का सुझाव दे दिया है, परंतु अब मैटर आ जाता है वोट बैंक की, राजनीति की, जिसके कारण माननीय नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करवाई थी और जातिगत जनगणना कराने के बाद उन्होंने पाया बिहार में सबसे अधिक ओबीसी एससी वालों का उनकी संख्या अधिक है, आरक्षण देना चाहा, परंतु यह असंवैधानिक है। यानी क्या फैसला आया, आप देखें कि आंसर की जारी नहीं अभ्यर्थियों को मिल रही है मेरिट लिस्ट। ये भी जालसाजी सामने निकल के सामने आ रहा है। तो मैं सभी अभ्यर्थी से यही कहूँगा कि जालसाजी में आप लोग ना फंसिएगा। बहुत सारा फेक आपके पास कॉल भी आ रहा होगा। कोई कह रहा 50,000 डिमांड कर रहा है, कोई 2 लाख डिमांड कर रहा है। 87,774 पदों के लिए 5 लाख से अधिक दावेदारी। कटाव बताकर गुमराह तो हो रहे हैं संचालक। अभ्यर्थियों की मांग है जिस तरह से चुनाव परिणाम के पहले एग्जिट पोल बैन लगाता, उसी प्रकार रिजल्ट से पहले कटाव बताने वाले पर रोक लगे। परीक्षा संपन्न होने के 1 सप्ताह बाद भी आयोग से अभ्यर्थी का ना ओमार सीट जारी हुआ, ना ही आंसर की। एक तरफ आंसर की को लेकर अभ्यर्थी इंतजार हैं तो दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान यूट्यूब कटाव बताकर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने ऐसे कोचिंग संस्थान बैन करने की मांग की है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कटाव कोई बताना ये उचित बात नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने ऑफिशियल उत्तर कुंजी के माध्यम से कटाव का खेल कर रहे गुमराह। यहाँ पर बहुत सारा उत्तर कुंजी के संबंध में आ रहा है इन्फॉर्मेशन और आप कुछ नंबर से नहीं हो रहा है फाइनल रिजल्ट। नाम लेना चाहते हैं तो पैसा भेजिए। इन सब से आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों का डाटा लीक साथ ही ठगी के कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, आपका डाटा जो है कहीं ना कहीं लीक हो गया है। महिला अभ्यर्थी को फ़ोन करके कहा ईबीसी का कटाव 60 हुआ, जर्नल का कटाव 75 प्लस जाएगा। जालसाज में और अभ्यर्थियों के बीच बातचीत में संलिप्त अंश। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ठगी हो रही है। इन सब फोन कॉल्स के माध्यम से जितना ठगी हो रहा है उससे आप लोगों को बचना होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आयोग ने भी एक नोटिस जारी किया है। आयोग को जानकारी प्राप्त हो रही है कि व्यक्तिगत शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल कराने हेतु राशि की उगाही की जा रही है। अभ्यर्थियों को इस सूचना के माध्यम से आश्वस्त किया जाता है कि आयोग की परीक्षा संचालक व्यवस्था अवैध हो और अगर कोई धन के बदले किसी अभ्यर्थी को सफल कराने का लालच देता है तो अभ्यर्थी को गुमराह कर रास ऐंठने की कोशिश कर रहा है। ऐसी घटनाओं को आयोग अत्यंत गंभीरता से लेता है। ऐसे सभी आम नागरिक अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को निम्नवत चेतावनी देना चाहता है। आयोग के हवाले से कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी से आयोग की परीक्षा से लाभ पहुंचाने लालच देना गुमराह करता है तो साक्ष्य के साथ ऐसे व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि स्थानीय थाना आर्थिक अपराध इकाई आयोग के संपर्क पर इतने नंबर पर सूचना
सूचना दें। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को यदि कोई फ़ोन कॉल्स करता है तो आप लोग ज़रूर से आयोग को अवगत कराएं कि आप लोगों को जालसाजी के माध्यम से लालच दे रहे हैं, सफल कराने के लिए दावे भी पेश कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं के संबंध में आयोग का पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को गुमराह करने, अफवाह फैलाने वाले कोचिंग संस्थान यहाँ पर कार्रवाई करने का स्वतंत्र होगा। ये सब इंफॉर्मेशन है और साथ साथ में बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी भी है। बीपीएससी नियुक्ति में अधिकतम अवसर 3 के जगह पर 5 होगा। बीपीएससी नियमावली 2023 में संशोधन कर दिया गया है, यानी 3 अवसर पाने वाले अभ्यर्थियों को अब 5 अवसर दिया जाएगा। ये ऑफिशियली तौर पे है। बीपीएससी तैयारी के बढ़ते समय के साथ अपने परिणाम की ओर बढ़ रहा है। आयोग आज नोटिस जारी करेगा, जिसमें वर्णित होगा अभ्यर्थी 31 जुलाई से 5 अगस्त तक अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग शाम 9 बजे तक अपलोड करेगा, 3 घंटे बाद रात 12 बजे अपलोड कर पाएंगे। साथ ही में आयोग सभी क्वेश्चन बुकलेट भी जारी करेगा। कल आयोग का एक और नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें आंसर की से संबंधित सूचना होगी। 2 से 3 अगस्त आंसर की आप लोगों का होगा। ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा, जिसमें 7 दिन से लेकर 2 दिन तक फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की आप लोगों का आखिरी समय में हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा इन्फॉर्मेशन आया। आप लोगों को सतर्क हो जाना है। जो भी आप लोगों के पास अराजक फ़ोन आ रहा है उससे सतर्क हो जाना है। चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।